वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरेश सर एजुकेशन वाला। आज हम लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन की पहली वीडियो। इस पूरे बैच में हम लोग कंप्लीट मींस अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ में सारे टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, अलजेब्रा सब कुछ पढ़ेंगे मेंसुरेशन के साथ। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्लेलिस्ट को अपने वॉच लेटर में डाल लेना है। जैसे जैसे प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड होते रहे वैसे वैसे आप क्या करते रहे, देखते रहे और सारे कंसेप्ट को क्लियर करते रहे। सारी फ्री पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पार्ट 1 में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, प्राइम नंबर, बेसिक टू एडवांस के साथ साथ कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्राइम नंबर सबको पता ही होता होगा। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर है जो सेल्फ यानी कि खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। अब इसका पीडीएफ कुछ लोग हिंदी में मांगेंगे तो यार हिंदी इतना तो समझ ही जाएंगे कि अप टू 100 टोटल प्राइम नंबर। तो इसका अगर हम हिंदी में ही बोल रहे हैं, जिसको हिंदी में लिखना है तो लिख ले डायरेक्ट। क्या है सेल्फ? मतलब खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, यानी कि वो सिर्फ 2 ही बार डिवाइड हो सकता है, या तो खुद से या तो 1 से। ऐसे सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। तो आपके मन में एक क्वेरी उठ रही होगी, क्या 1 प्राइम नंबर है? तो आप यही बताइए 1 कितने लोगों से डिवाइड होता है? 1 सिर्फ और सिर्फ अपने से ही डिवाइड होता है, यानी 1 में कोई दूसरे का चांस बन रहा है उसको डिवाइड कर दे? तो नहीं, 1 सिर्फ एक से डिवाइड होता है, वह खुद से डिवाइड होता है। इसीलिए 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर अपने से तो होगा ही होगा, उसके साथ में एक 1 से भी होगा, यानी कि 1 खुद से तो होगा ही होगा और 1 से भी होगा, यानी वो टोटल 2 नंबरों से डिवाइड हो रहा है, एक अपने से और एक 1 से। और 1 के साथ ये नहीं है, 1 सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहा है। अब आपको ये कुछ पॉइंट्स एकदम दिमाग में भर लेने हैं। इसकी पीडीएफ जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। 100 तक की अगर हम लोग बात करें तो टोटल प्राइम नंबर्स की संख्या क्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। शुरू कहाँ से होगा? 2 से शुरू होगा, 2, 3, 5, 7 तक ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब 100 तक की तो बता दिया, कई बार पूछ लेता है कि 50 तक में कितनी है, या 50 तक के प्राइम नंबर्स का सब बताओ, या 50 से 100 तक कितना होगा। तो 50 तक का अगर हम लोग देखें तो कितने हैं? 15 है टोटल, 15 है टोटल, समझे। और सबसे लास्ट वाला 47 किसी से डिवाइड नहीं होता, या तो अपने से होगा या तो 1 से होगा। अब 50 से अगर 100 तक के बीच में सिर्फ एक सवाल पूछता है 50 से 100 तक कितने होंगे, तो अगर 100 तक 25 है, 50 तक ही 15 हो गए हैं, तो 50 से 100 तक के बीच में कितने होंगे? 10 होंगे। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? सब ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन एक्सेप्ट 2। 2 प्राइम नंबर, किसी भी 2 प्राइम नंबर का सब जो होता है हमेशा इवन होगा एक्सेप्ट 2। 2 को हटा दीजिए, क्या कह रहे हैं? अगर ये देखिए, एक 3 है, एक प्राइम नंबर, एक 5 है, इनका सब कितना होता है? 8। 8 क्या है? इवन नंबर है। अब इसी के साथ हम लोग एक 7 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, इनका सब करते हैं तो कितना होता है? 18। 18 क्या है? एक इवन नंबर है, यानी कि किन्हीं 2 प्राइम नंबर का अगर हम सब करते हैं तो वह क्या होगा? हमेशा इवन होगा एक्सेप्ट 2। अगर कहीं उसमें 2 आ गया है तो इवन नहीं होगा। कैसे? देखिए, 2 + 3 अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है? 5 होता है। 2 + 7 करते हैं तो क्या होता है? 9 होता है। यानी कि जहां पर भी 2 आ जा रहा है वहां पर वो 2 प्राइम नंबर का सब इवन नहीं बन रहा है। बाकी सारे केसेस में अगर 2 प्राइम नंबर है उनका सब है तो वो हमेशा इवन बनेगा। अब नेक्स्ट में बात करते हैं, सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज इवन इफ एंड ओनली इफ 1 नंबर इज 2। अब देखिए, अगर यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 2 नंबर होंगे तो उनका सब तभी इवन होगा जब वो दोनों क्या हो? 2 ना हो, यानी 2 से अलग हो। अब यहाँ पर अगर कोई 3 नंबर है उनका सब अगर करना है तो वह सिर्फ एक केस में इवन होगा कि अगर उसमें कोई एक नंबर 2 है, तभी वह क्या होगा? इवन आएगा, अदरवाइज हमेशा ऑड आएगा। ये तो इसके थ्रू भी हम लोग समझ सकते थे। अगर 2 नंबर का सब इवन आ रहा है तो अगर उसमें एक इवन ही ऐड करेंगे तभी वो 3 का इवन बना पाएगा, अदरवाइज वो ऑड बन जाएगा। क्या इसका देखिए, अगर देखिए इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग आपको समझाएं तो देखिए, 2 है, +3 है, +5 है, 5 + 3 8, और 8 और 2 10 बन रहा है, तभी तो इवन बन गया। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग चालाकी दिखाना चाहें, 3 + 5 + 7 करना चाहे तो क्या ये इवन बनेगा? 7, 5, 12, 3, 15, ये इवन नहीं बनेगा। यानी कि 3 नंबर तभी और सिर्फ तभी इवन बन सकते हैं जब उन तीनों में से कोई एक नंबर 2 हो। अब ये कुछ और पॉइंट्स है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर जो है वो 101 है।
3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 है। मैं हिंदी में भी बराबर बोलता चल रहा हूँ। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है? वो 997 है। 997 997 लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, याद कर लीजिएगा। इफ स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 and 3 इज डिवाइडेड बाई 24 देन रिमाइंडर इज 1। क्या बोले? किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर एक्सेप्ट 2 and 3, 2 और 3 को हटा करके किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर अगर 24 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। कैसे? अब 2 और 3 को हटा करके पहला प्राइम नंबर 5 आता है, 5 का स्क्वायर कर दे तो 25 आता है। अगर 25 को 24 से डिवाइड कर दे तो कितना आता है सर? 1 आता है। अब अगला देखिए 7 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 को अगर 24 से डिवाइड कर दे तो आंसर कितना आता है? 2 आता है। 1 आता है इसको क्योंकि 24 2 जा कितना होगा? 28। और रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। तो सारे आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा कि 100 तक में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 50 तक में 15 होते हैं। 2 प्राइम नंबर का सब तभी इवन होगा जब उनमें से कोई भी नंबर और 2 ना हो। 3 प्राइम नंबर का सब सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में इवन हो सकता है जब उनमें से एक नंबर 2 हो। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 101 है। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 997 है। 2 स्क्वायर किसी भी प्राइम नंबर का 2 और 3 के अलावा किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसको 24 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा, एक्सेप्ट कि वो नंबर 2 और 3 है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको भी पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी CGL बैंकिंग किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो रिमाइंडर थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई थ्योरम इस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में शायद ही हो, क्योंकि ये सबसे कंफ्यूजिंग है। इसका कंफ्यूजन दूर कैसे करेंगे आगे आने वाले 2 मिनटों के अंदर। देखिए क्या बोला है? 38 + 71 + 85 को डिवाइड करना है 16 से। अब क्या करें हम? कुछ नहीं करना है आपको। जनरली क्या देखता है ये, यही तो लिखा हुआ है 38 + 71 + 85। अब आपको टाइम बचाने की हमें यहाँ पे आपको ट्रिक बताते हैं। ये देखिए इसको 16 से डिवाइड करना है। कुछ होशियार लोग क्या करेंगे? सबका सम करेंगे फिर 16 से डिवाइड करेंगे। अरे उतना लंबा क्यों जा रहे हो? 2 सेकंड में जब ये सवाल हो जाएगा। देखिए 16 2 जा कितना होता है? 32। 38 में से 30 नियरेस्ट 32 ही तो है। कितना फ़र्क है? 6 का फ़र्क है, 6 लिख लिया। अब 30 जब अब अगर 16 को और आगे बढ़ाएं तो कितना होगा? अब आप लोग बताइए। तो 16 अगर हम लोग 4 जा देखें तो 64 होता है कि नहीं होता है? 64 ही 71 के सबसे नियरेस्ट है। 64 और 71 में कितना डिफरेंस है? तो भैया 7 का डिफरेंस है। 85। अब देखिए 16 5 जा कितना होता है? 80 होता है। 80 ही 85 के नियरेस्ट है। कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। अब अपॉन क्या करते हैं हम लोग? अभी भी 16 ही लेकर के चल रहे हैं क्योंकि 16 ही लेना है। अब ऊपर का अब तो सब कर सकते हैं। 7 5 12 6 18 हो गया। सब करने पर कितना आ गया? 18। अब 18 को तो 16 से डिवाइड कर ही सकते हैं। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा रिमाइंडर। दैट इज़ योर आंसर। सब करके 16 से डिवाइड करते हो सकता है कभी गलत हो जाए। बहुत चांसेस है कि आप जल्दी ना कर पाए, लेकिन अगर ऐसे आप लोग तोड़ तोड़ के करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। क्या किया गया? 38 पे सबसे पास कौन सा है? 16 का मल्टीपल तो 32 है। 32 कितना दूर है? 6 दूर है। इसमें 64 है, कितना दूर है? 7। 85 है, कितना दूर है? 5 दूर है। टोटल को 16 से डिवाइड किया गया। इनका सम करके कितना आया? 18 आया। 18 को 16 से डिवाइड किया गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया था इसका आंसर? इसका आंसर आ गया था 2। अब बिना वीडियो देखे भी इसको आप वीडियो पॉज करके भी इसको करिएगा एक बार। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 7 की पावर 7 को 4 से डिवाइड किया गया है। 7 की पावर 7 भी 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 1 और 7। इसको हमको डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। किससे? 4 से डिवाइड करना है। अब यही ट्रिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे। वहाँ प्लस हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा फर्क करेगा, बाकी सारे ट्रिक यही से लगाएंगे। अब देखिए 7 है तो इसके नियरेस्ट कितना आएगा? 4 1 जा 4, कितना बचा? 3 बचा। बाकी सब में भी 3 बचेंगे। 7 बार 3 3 3 लिखिए। 4 5
6 7। अभी भी इसको हमको किससे डिवाइड करना है, 4 से ही करना है। तो देखिए अब अगर दिमागदार लोग क्या कहेंगे, अब क्या करें। अभी भी देखिए कुछ पेयर बन जा रहे हैं, देखिए 3, ये दो दो के पेयर देखिए कितने बन रहे हैं, 3 पेयर बन जा रहे हैं, बाकी ये 3 बच रहा है, इसको ऐसे लिख लेंगे। क्या करेंगे, पेयर बना के ये हो जा रहा है 9, यहाँ पर भी इंटू 9 हो जा रहा है, यहाँ पर भी इंटू 9 हो जा रहा है, और यहाँ पर इंटू 3 हो जा रहा है। अब 4 से इसको डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो कितना बचेगा, 4 2 जा 8, यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा है, और यहाँ भी 1 बच रहा है, और ये 3 को तो भैया 3 लिखना ही पड़ेगा, 3 से कुछ 4 से डिवाइड कर नहीं सकते। अब आंसर कितना आएगा, 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कितना आंसर आ गया हमारा, दैट इज योर आंसर। आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। इस केस में क्या किया हम लोगों ने, 4 से डिवाइड करना शुरू किया, तो 4 के नियरेस्ट कितना आता रहा, 3। अब इसका भी 3, 7 बार 3, क्योंकि 4 1 जा 4, 7 के नियरेस्ट 4 ही है। अब कुछ लोग कहेंगे 8 क्यों नहीं, अरे हम कब कब वाला नंबर देखते हैं, आगे वाला नहीं देखते हैं। अब इसको भी 7 बार लिखा। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग और फंस गए, 3 इंटू 3 3, अभी भी नहीं कट रहा है। अरे कुछ पेयर बन रहे हैं, तो 3 पेयर बन के 9 इंटू 9 इंटू 9 का, और एक 3 स्पेशल अपना बच गया, वो अपना ठाठ से बैठा हुआ है, उसको सबको 4 से डिवाइड किया हम लोगों ने फिर, क्योंकि 4 ही से करना था। तो 4 2 जा 8 होता है, कमतर वाले को देखना है जो कम हो नंबर और क्लोज भी हो, 9 के क्लोज 8 है, 1 इंटू 1 इंटू 1 बच गया, और ये 3 बेचारा जो अकेला बैठा हुआ था ये बचा हुआ था, आपस में सबका मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 3। इसका आंसर आ गया 32, इसका आंसर आ गया 3। और इतने ही लोगों के पास कम से कम आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है 50+ सब्सक्राइबर का, जल्द से जल्द 38 39 का पार कर चुके हैं आंकड़ा हम लोग। एक और स्लाइड है हमारे सामने, उसमें हम लोग आपको रिमाइंडर थ्योरम के कुछ ऐसे रिजल्ट्स बता देंगे जिसको आप लोग पढ़ लीजिए, रट लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए। अभी हम लोगों ने देखा कि क्या अगर मल्टीपल हो कोई चीज़ उसके मल्टीपल में अगर होता है तो रिमाइंडर हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। यानी कि अगर ऐसे अगर कोई मल्टीपल है nx अपॉन यन से अगर डिवाइड कर दिया गया है, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, इधर हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं, इधर ऑपरेशन लिखते हैं, 1 2 3 और ये 4, इधर रिमाइंडर लिखते हैं। इस केस में 0 आएगा रिमाइंडर। कैसे आएगा, सपोज यन इंटू कुछ भी हो, जैसे कि 12 लिखा है, कुछ भी लिखा है, अगर यन का मल्टीपल है और यन से ही डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। अब अगर यन और यक्स है लेकिन इसके साथ में एक ऐड कर दिया गया है और इसको फिर यन से डिवाइड कर दिया है, तब रिमाइंडर कितना आएगा इस केस में, तो ये जो ऐड किया गया 1 है, यही रिमाइंडर आएगा। अब अगर इसी केस में अगर एक और केस है, क्या केस है, AN(x+1) तो लिखा है, ये तो लिखा ही है, और इसकी पावर क्या कर दी गई है, n(x-1), n(x) क्या है, ये n(x-1) लिखा है और इसकी पावर कर दी गई है इवन। तो अगर पता ही है कि अगर n(x-1) लिखा है और पावर इवन है यानी कि 2 4, तो क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट को कैसे ओपन करते हैं इसको तो पता है, डिटेल नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर शॉर्टकट में आंसर देख रहे हैं। इस केस में भी इसका आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा और ये 1 ही आएगा हमेशा। रिमाइंडर अगर इसी केस में हम लोग देखते हैं n(x-1) क्यों आएगा, अब देखिए इस पे क्या, इसका तो 0 आ जाएगा इतने दूर का, इसका -1 बचेगा, -1 की पावर अगर इवन करते हैं तो माइनस हट जाता है, आंसर प्लस में आ जाता है। सेम केस अगर ऑड के लिए अगर हम लोग बात कर दें और यन से इसको डिवाइड किया गया है, तो अब यहाँ पे आंसर कितना आएगा, इसका तो भैया 0 बच जाएगा, और ये -1 बचा, -1 की पावर अगर ऑड रहती है तो माइनस ही बाहर आता है, वहाँ उस केस में -1 आंसर आएगा, या सब केसेस में n-1 भी आंसर आता है, क्योंकि हमको इसका डिवाइड करना रहता है। और ये यदि -1 1 0 कैसे आया बता दिया, n(x/n) को किया तो आंसर 0 आ रहा था, इसी के लेकर के आगे बढ़े, +1 लगाया, n(x+1/1), तो जो 1 ऐड किए थे यही 1 आंसर आ गया। अब n(x-1/n) की पावर अगर इवन, तो ये तो 0 हो जाएगा, -1 की पावर इवन, आंसर 1 आएगा। n(x/n) -1 की पावर ऑड रहती है, तो पावर जो अगर माइनस लिखा है तो माइनस में ही आएगा, तो -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 में ही आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कंप्लीट मैथ के देखने मैथ का बैच पूरा करने के लिए क्वाड्रेटिक एप्टीट्यूड का हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर अवश्य करिए।